बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि कई दिनों से जो है वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, मैं वेकेशन पर था और फैमिली के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर से कैसे और बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीखा जा सकता है। तो आगे से लगातार हमारे साथ बने रहें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है ओमनीसेंट। जो सब्सक्राइब बटन है और एक घंटी जो दिख रहा है, उस घंटी को यानी बेल आइकन को हिट करने से हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको ही मिलती है कि भाई इतने गैपिंग के बाद ही सही, लेकिन वीडियोस आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे पढ़ेंगे? आप इसको अच्छी तरह समझना होगा इसको। कि पढ़ते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या नहीं। तो एक तो दोस्तों जैसे कि ए है, ए को क्या उच्चारण करते हैं? तो देखिए ए का उच्चारण जो होता है, बहुत ही बेसिक तरह से लोग जानते हैं कि ए को तो ए बोलते हैं। उच्चारण ही में हमारे आ रहा है ए, क्या है? उच्चारण है ए। लेकिन इसके अलावा ही बहुत सारे उच्चारण हैं, जैसे ए को ए बोलते ही हैं, बोलते हैं, आ बोलते हैं, ए मैंने बोल ही दिया और ए भी बोलते हैं। इसी क्रम में जो है आप इस तरह से कर सकते हैं आ, ए, ऐ। इसका मात्रा चिन्ह देखिए क्या होता है, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का ये होता है, ए कार का ऐसे होता है और ऐ कार का ऐसे होता है। अगर इससे मात्रा चिन्ह समझते हैं, तो ये भी इसका इंग्लिश भी जानिए कि ए का जो होता है ए, आ का जो होता है डबल ए और सिंगल ए भी होता है। ए का ई होता है और ऐ का एआई होता है। तो जो हिंदी के नाम होते हैं, इसी को आधार बनाकर इन मात्रा जो चिन्ह ये देख रहे हैं, ये मात्रा चिन्ह को आधार बनाकर लिख दी जाते हैं, किसी का भी नाम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखिए, अगर ए के बाद हमारा वोवेल होता है ई, ठीक है? तो ई का उच्चारण पहले तो हम लोग कहते हैं ई, तो ई में एक छोटी भी होता है और एक बड़ी भी होता है। अब कौन-सा भला? दोस्तों हम लोग जो है बड़ी ई को यहाँ लेंगे, ठीक है? और इसको नहीं लेंगे। लेकिन ई के अलावा जो है होता है, आ होता है और ए भी होता है, ठीक है? ए भी होता है। इसको क्रम में करने से आपको इस तरह से मिलेगा आ, आ, ई, ठीक है? ई और ए, ए और यू भी। एक और ले लेते हैं यू, यू, ई, उ, यू। इसका मात्रा चिन्ह देखिए, आ का कुछ नहीं होता, आकार के लिए मात्रा चिन्ह ये है, बड़ी कार के लिए है, बड़ी मतलब हर सही है दीर्घ ई के लिए ये होता है मात्रा चिन्ह। उसके ए के लिए ये हो गया, ईयू के लिए एक तरफ से ये होता है और दूसरी तरफ से ऊ होता है, ये ऊ। अब इंग्लिश की बात करते हैं तो ए के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ठीक है? और या सिंगल ए। ई के लिए जो है सिंगल ई से भी काम चलता है, लेकिन डबल ई का हिंदी में यूज़ होते हैं हम लोग। ए के लिए ए और यू के लिए ई और यू, यू की जगह डब्ल्यू लगाते हैं, यू, ये यू ऐसे लिखते हैं। तो इस 2 को देखिए बहुत ही काम का चीज़ है। जैसे मैं अभी 2 पर एक बात कर दूँ। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, यहाँ पर देखता हूँ जैसे राम, ठीक है? तो इसमें ये आकार आ गया, ये वाला आया आया, यानी आ का मात्रा चिन्ह या ये जो आकार है, उसका मात्रा चिन्ह चाहे तो डबल ए होगा या ए होगा। तो आर को बोलते हैं र, आर के लिए सॉरी र के लिए आर का इस्तेमाल होते हैं और डबल ए के लिए डबल आकार के लिए ए इस्तेमाल करेंगे और एम के लिए म। तो ये राम, ये लिख दिया गया एक तरह से। अगर लिखते रमेश या मान लीजिए छोटा-सा लेंगे ऐसे कि हाँ, चलिए रमेश ही करते हैं, रमेश। तो रमेश इस तरह से लिखते हैं र, में, श। इसमें देख रहे हैं ये मात्रा चिन्ह है, ये एकार, यहाँ पर ये मात्रा चिन्ह है जिसका ए आएगा। तो सीधा लिखेंगे आर, चूँकि अ में अ का ए लगता है तो ए आ जाता है। चूँकि र में ए अ लगा हुआ, श में अ लगा हुआ। एम से म और ई के लिए ई। ऐसे श हो गया है रमेश। सिंपल तरीका है कि नहीं? दूसरा देख लीजिए, जैसे किसी का नाम है सीता, ठीक है? सीता अगर ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो ये है सीता,
लेकिन शुद्ध तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं SITA। तो ये जो है लिबर्टी दी गई है कि छोटी कार बड़ी कार, छोटी कार बड़ी कार में आप आई लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू की आवश्यकता नहीं होती, बड़े की जगह छोटा लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि लेकिन अब साउथ में देखेंगे तो सीता इस तरह से लिखते हैं, सीता, सीता ऐसे लिखते हैं। और एक्चुअल में अगर आपको लिखना है सीता, तो मेरे विचार से इस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है, सीता। लेकिन लोग नहीं लिखते हैं, ये परंपरा धीरे धीरे डेवलप हो रही है शुद्ध लिखने की, तो जब समझ में आएगा तो लोग करेक्ट वे भी करेंगे। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, तो मान लीजिए कि यू का बात है, तो ये इंग्लिश वर्ड में ये काम आने वाले हैं 100%। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी शब्द में भी, इंग्लिश शब्दों में भी ये काम आएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि मैंगो लिखते हैं, ठीक है, मैंगो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ MANGO। तो ए मैंगो ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पर है, बिंदी ले लेते हैं और ये गो हो गया, गो। तो ए को उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ, ये देखिए है, ये वाला आ गया ना ए, तो ये मैंगो हो गया। तो इसी तरह इंग्लिश वर्ड में भी सारे उच्चारण होते हैं। तो इंग्लिश तो मैं यहाँ सिखा ही रहा हूँ, आप देखेंगे कैसे पढ़ते हैं। चलिए इसको क्लीन करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कैसे पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी तो आपने देखा सिर्फ ए और आई के, है ना, ए और ई के बारे में। जैसे देखिए, जैसे यू भी आ गया, ई, यू इंग्लिश वाला यू आ गया ना। तो एन के जो है अगर साइलेंट है यहाँ पर, तो एन जो है एन को ना बोलते हैं। और यू, तो देखिए इस तरह से न्यू, न्यू, है ना, न्यू, न्यू लिखा गया, न्यू, न्यू ही पढ़ना है, के साइलेंट है। अब समझ रहे हैं ना, जैसे आ है तो डब्लू को व बोलते हैं, तो ए को आ बोलेंगे और इसको जा बोलेंगे, क्या, वॉज। ए को ए बोलेंगे। अब जैसे ए देखिए एश्योरेंस, ए को यहाँ ए बोल रहे हैं, ए नहीं ए। और ये देखिए एंस, आर को रा बोल रहे हैं और ए को एंस, ए को यहाँ ए बोल रहे हैं, ए रेंस, एश्योरेंस, एश्योरेंस, है ना, एश्योरेंस। इसी तरह से चलिए शुरू से करते हैं। ये तो दो एग्जांपल मैंने दिया था कि वैसे कैसे ए का और ई का इस्तेमाल हो रहा है। तो बी को ब बोलते हैं, ब, यू को अ बोलते हैं, तो बी यू ब, टी से टा, बट आई दिस, टी एच को द, छोटी ई के लिए इस तरह से उड़ा देंगे, इसको स बोलेंगे। दिस वॉज ए होलो, है ना, हो, एल को ला, डबल एल को ला बोलेंगे, ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ होता है, ओ। तो हॉलो, हॉलो, एश्योरेंस ऑन, ओ को अ बोलते हैं, एन को ना, अ, नॉट ओ, नॉट औकार वाला, ये वाला इसको अ बोलेंगे, एन को ना, ऑन, ऑन वन, ऑन वन हैंड। एच को बोलते हैं हा और ए को बोलते ए, एन को देखिए है हो गया, एन को बोलेंगे एन, डी को बोलेंगे ड, हैंड, हैंड देयर, देयर, दे, टी एच ई को द बोलते हैं और ई को दे और र, दे अर, ठीक है, देयर, ई आर को अर बोलते हैं एक्चुअली। तो एक्चुअली टी एच ई दे, 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 ठीक है, देयर वॉज, डब्लू को वा, डब्लू ए से वा, एस से जर, वॉज नो, एन से ना, ओ का उच्चारण हो, नो। अब यह मुंह नहीं हो जाएगा, ए मुंह से मा, एन ओ से नो, यानी ओ का उच्चारण हो, यहाँ पर ओ का उच्चारण अ। तो एम, एम से म प्लस अ, म ओ को उच्चारण अ बोल रहे हैं, तो म प्लस अ, म, और एन से नी, एन और ई वाई की मनी,
इन, आई से छोटी, एक्चुअली आई है, आई को ई बोलेंगे, एन से ना, मनी, मनी, फैक्ट, फैक्ट, एफ से फ और ए से ए, सी से क, टी से ट, फैक्ट दैट, टी से द, ए से ए, टी से ट, फैक्ट was, fact was one of, th the, one of the रीजन, ई ए को बड़ी बोलते हैं, जैसे आर को रा बोले, ई ए को बड़ी बोलेंगे तो री हो गया, एस को जा बोलेंगे, और एस ओ को तो ओ का चना होगा ज, एन को ना, एस को सा, रीजन्स, रीजन्स फॉर, एफ से फो, आर से रा, फॉर अरेंजिंग अरेंजिंग, रेन आधा ना हो गया, जिंग, जिंग देखिए जिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, तो इंग के लिए यहाँ पर इंग, ई देखिए ई यहाँ आ गया, तो अरेंजिंग माई, एम वाई, माई, है ना, अरेंजिंग माई हैस्टी, एच ए से है, आधा श से स, टी वाई से टी, हैस्टी, हैस्टी मैरिज, मै रे ज, मैरिज, टी एच ई को द, मैरिज द, टी डब्ल्यू ओ टू, मैरिज द टू यंगर्स, वाई ओ यू से यंग, 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 ये देखिए वाई यू से यंग, और ई आर को अर बोलते हैं, जी को ग बोलते हैं, और ग में अर लगा तो गर, यंगर सिस्टर, इसको सा, छोटी के लिए इधर से हो गया ई, सी, इसका तो कुछ नहीं है इसलिए आधा श, और टी को ट, और ट में अर लगा तो टर, टर, एस में लगा देंगे सिस्टर्स, तो यहाँ र यहाँ ले लेते हैं सिस्टर्स, सिस्टर्स, सिस्टर वर, डब्ल्यू ई आर ई को वर बोलते हैं, चलो डब्ल्यू से व, आर ई से र, वर, स्टील, एस, एस से आधा श, और टी का ये हो गया, एल का ला होगा, स्टील, डबल एल को ला बोलेंगे, एक सिंगल ला, स्टील इन, स्टील इन स्कूल, एस से स, सी एच से क, डबल ओ को बड़ी यू, एल से ला, स्कूल, ओ से आ, स्कूल ऑन द अदर्स, ओ से टी एच से द, ई आर से र, तो द में अर जुड़ा तो दर, अदर हैविंग, एस से ह, और ये देखिए है, विंग, इंग है, तो व को वी को व बोलेंगे, तो व में इंग जुड़ेगा तो विंग, है ना, विंग, हैविंग रिटर्न, रिटर्न, री, टी से ट, और यू एन कौन बोलते हैं, तो लेकिन नाम है, ये देखिए टर्न, टर्न, ट, टी यू ट, आर के लिए र, एन के लिए ना, आई डी लो, रिटर्न, रिटर्न टू, रिटर्न टू हर, एच से ह, ई आर को आर बोलते तो हर, होमलैंड, एच ओ से हो, एम ई से माँ, होम, एल से ला, ऐसे ए, एन से ना, डी से डा, होमलैंड ऑफ, टी से ट, ई आर को, आफ्टर ए गैप, जी ए से गैप, ऑफ 15, क्या हो गया 15, 15 ये इंग्लिश का नंबर्स वर्ड है, तो एफ से फ, छोटी ई के लिए यहाँ पर देखिए मैंने दिया ई, तो फी, और फिर से फ, फिफ, टी से ट, और बड़ी डबल ई से ई हो गया, एन से ना, 15, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स, दिस ईयर्स, दिस, 15 ईयर, दिस वॉज ए स्टिग्मा, एस, ट, छोटी के लिए इधर से बढ़ा देंगे टी, जी से ग, एम से मा, स्टिग्मा,
स्टिग्मा शी, ऐसे श बड़ी कर के लिए याद देखिए इस तरह शी कुड, सी सी से क, सी ओ से क, ऊ से ऊ, एल नहीं पढ़ना है, डी, डी से एल साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो कुड नॉट, एन से ना, ओ का ओ, नॉट फेस, ए के बाद ई आए तो ए का उच्चारण फिक्स ए हो जाता है, जैसे ए को फ बोलते हैं। अब ए को क्या पढ़ें, नहीं कन्फ्यूजन है, लेकिन ए के बाद जब ई आए यानी कोई भी वॉवल बीच में रहे ए और ई के बीच में तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ए का उच्चारण फिक्स हो जाता है ए, ये देखिए ए। और सी को सब, सी को सब बोलेंगे, सी को सब बोलेंगे फेस, शी वॉज वरिड, डब्ल्यू ओ से व, आर डबल आर आई से री, ई डी से वरिड, अबाउट, अबाउट, अबाउट है ना, ए से अ, बी ओ से बा, यू टी से अट, अबाउट उट, अबाउट द यंगर वंस। तो दोस्तों ऐसे पढ़ना है, 100% आपको सफलता मिलेगी। जिसको नहीं पढ़ना आता वो हमारे वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखकर 100% पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने में कितना समय लगेगा, देखिए मैं पढ़ कर दिखाता हूँ। आप भी पढ़ें, इतना पढ़ेंगे इतना तेज़ी भी नहीं पढ़ेंगे कि कोई समझ ना पाए, और रिपीट कीजिए हमारे साथ। जिनको नहीं आता वो ऐसे यहाँ से रिपीटेशन होगा, समझ समझ भी बढ़ेगी और जल्दी पढ़ना आएगा। बिल्कुल इंग्लिश बहुत ही काम की चीज़ होती है दोस्तों, तो इसको पढ़ें, लैंग्वेज के रूप में ना लें, एक समझिए बस, या सीखना है और स्किल को सीख जाइए। तो देखिए, बट आई न्यू दिस वॉज ए हॉलो, हॉलो assurance on one hand there was no money. In fact, that was one of the reasons for arranging my hasty marriage. The two younger sisters were still in school, on the others having returned to her homeland after a gap of 15 years. This was a stigma she could not face. She was worried about the, तो इस तरह से दोस्तों एक कितना लगा, 30 से 40 सेकंड लगा, और इसको रिपीट कीजिए 3 बार 4 बार 5 बार, आपको 100% पढ़ना आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको ही मिलेगी। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।